हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो कौन सी गुड न्यूज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। मिरेकल्स, distant thunder, taking shelter, far away places, traveling lightly, surrendering to the journey, overcoming obstacles, finding sanctuary, cleansing waters, जर्नी बाय मूनलाइट। पहला ही कार्ड ना डियर मिरेकल्स का आया है। आप में से कुछ लोग ना अपनी यात्रा में मिरेकल अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप लोगों के साथ अभी तक इस यात्रा में कौन कौन से मिरेकल हुए हैं। कुछ लोगों के साथ उन्होंने अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ के अंदर हुई हैं जहाँ पर उन्हें ऐसा फील हुआ है कि यूनिवर्स ने उन्हें मैजिक दिखाया है, यूनिवर्स ने उन्हें सडन मिरेकल्स दिखाए हैं। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन कौन से मिरेकल्स को एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर कुछ लोग अपनी यात्रा में ना मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये किस तरीके के मिरेकल्स हो सकते हैं, जैसे कोई बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ काम था और आप लोगों ने मतलब आपकी पूरी फैमिली ने उस चीज़ की होप छोड़ दी थी कि ये काम कभी हो सकता है। मतलब सब ऐसा सोच चुके थे कि ये नहीं होगा। अब जब आप फील होना स्टार्ट करते हो, आप एंजल्स के साथ चलना स्टार्ट करते हो, आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ चलना स्टार्ट करते हो, तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी मैंने भी एक्सपीरियंस की हैं। आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप सोच ही नहीं रहे होगे, मतलब आपकी पूरी फैमिली नहीं सोच रही होगी कि इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, बट वो सडन हो जाती हैं। सडन कोई ऐसा काम हो जाएगा जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, या फिर आपने सोचा नहीं था कि आप कोई नई चीज़ लेंगे। अभी आपका कोई ऐसा प्लान नहीं था कि आप कुछ खरीदने वाले हैं, कुछ लेने वाले हैं। सडन आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आपने कोई चीज़ खरीद ली, लाइक आपने घर खरीद लिया, आपने गाड़ी खरीद ली। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आप मतलब सोच नहीं रहे होगे। एक होता है ना कि इंसान प्लानिंग करता है, आप प्लानिंग नहीं कर रहे होगे उस चीज़ की, लेकिन वो सारी चीज़ें हो जाएंगी ऑटोमेटिक, उस सारी चीज़ों की व्यवस्था भी हो जाएगी। इस तरीके के मिरेकल्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी इंसान से आपकी बात बहुत लंबे टाइम से नहीं है, आपका कोई फ्रेंड था, 2 साल 3 साल हो गए आपकी उससे कोई बात नहीं हुई, और आपकी और उस इंसान की पहले फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, पर 2-3 साल से आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सडनली उस फ्रेंड का कॉल आ जाए, वो आपसे बातचीत करना स्टार्ट कर दे, वो आपसे सॉरी बोले, पास की हुई गलतियों की माफ़ी मांग ले, ठीक है। आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, सडनली आप देख रहे हो कि सब लोग बड़े रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपको। मतलब कोई भी तरीके का मिरेकल, किसी भी तरीके का मिरेकल आपकी मटेरियल लाइफ में हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकता है कि आप
कुछ सोच रहे थे बहुत लंबे टाइम से, कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको चाहिए थे, आप बैठकर सोच रहे थे अगर ये होता है तो क्यों होता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, और आपको वो क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं, और आंसर्स जब आपको मिल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आ रहा है। इस तरीके के मिरेकल्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि देखिए यूनिवर्स के साथ जब आप चलना शुरू करते हो, जो मैंने हमेशा गाइड किया है कि बहुत ही मैजिकल जर्नी होती है, बहुत ज़्यादा मैजिकल होती है, मैजिक्स भी दिखाते हैं वो आपको, जगह जगह पर आपको लर्निंग भी देते हैं, जगह जगह पर आपको ट्रिगर्स भी देते हैं। तो मतलब वो तो ये है कि सारे मसाले एक साथ, ठीक है, खट्टा मीठा स्वाद तो आपको मतलब हर तरीके से आपको लेकर जाया जाता है। तो धीरे धीरे करके जब आपको विश्वास हो जाता है ना कि कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, कोई है जो आपको सिखा रहा है, कोई है जो हर चीज़ को देखे हुए प्रोटेक्ट किए हुए, फिर आप ना पूरी तरीके से खुलने लगते हो, फिर आप 100% इस चीज़ पे आ जाए तो नहीं, कोई है जो ये कर रहा है। शुरुआत में आपको विश्वास नहीं होता है, लेकिन धीरे-धीरे आपको बहुत, बहुत ज़्यादा विश्वास आपका बढ़ जाता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ये कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए निकल कर आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी फैमिली फंक्शन में जाएँ, पहले आपको अटेंशन नहीं मिलती थी इतनी, अब सब आपसे ही पूछ रहे हैं, आपसे ही बात कर रहे हैं, सबसे अच्छे आप ही दिख रहे हो। इस तरह की चीज़ों को भी अब फिर आप सोचोगे कि ये लोग तो मुझसे पहले इतना बात नहीं करते थे, पहले तो ये सारे लोग मुझसे दूर-दूर रहते थे, ठीक है? पहले तो ये कोई इंसान था जिसका बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, कोई फैमिली मेंबर था जिसका बिहेवियर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं था। अब सडनली उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल गया आपके लिए, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगा है। तो इस तरीके के मिरेकल्स कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे। मिरेकल्स किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है। करियर में भी ऐसा हो सकता है कि पहले बॉस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती थी, आपके बॉस हमेशा आप में कमियाँ निकालते रहते थे, अब सडनली सबसे ज़्यादा बॉस आपको ही मान रहे हैं, सबसे ऊपर आप ही को रख रहे हैं, प्रायोरिटी पे आप ही को रख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तो आप ही को दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा। इस तरीके के मिरेकल्स आप छोटे-छोटे मिरेकल्स, बड़े-बड़े मिरेकल्स आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। ये कुछ गुड न्यूज़ हैं जो आप अट्रैक्ट करो, और ये ना कहीं न कहीं आपको ये चीज़ ये चीज़ मानने पर ये चीज़ आपको मजबूर कर देगी कि यस, यूनिवर्स होते हैं, परमात्मा होते हैं, और वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनके साथ ही चल रहा हूँ, ठीक है ना? इसके अलावा ना यहाँ पर सरेंडिंग टू द जर्नी का कार्ड है। देखिए, जब हम सरेंडर करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने सरेंडर कर तो दिया, पर अदृश्य शक्ति है दिखाई तो नहीं दे रही, और सरेंडर के बाद सडनली ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये कैसा सरेंडर किया मैंने, कि मैंने सरेंडर किया और मेरी लाइफ में सारा उल्टा-उल्टा सब कुछ हो रहा है, ठीक है? तो बहुत मुश्किल होता है कि कंट्रोल हम रिलीज़ करें, क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, हम सोचते हैं चीज़ें हमारे हिसाब से हो जाएँ, पर यूनिवर्स की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से, जैसे मैं कहती हूँ, हर बार 1000 टाइम्स बेहतर होती है। तो जैसे-जैसे आप कंट्रोल को रिलीज़ करते जाते हैं और ज़्यादा आप सरेंडर करते जाते हैं, कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपने सरेंडर कर दी, कोई आपको रुला रहा है, आपने सरेंडर कर दिया, कोई आपकी बेइज़्ज़ती कर रहा है, आपने उसको भी सरेंडर कर दिया, किसी ने आपके काम रोकने की कोशिश की, आपने सरेंडर कर दी, किसी ने आपको ब्लैक मैजिक से परेशान करने की कोशिश की, आपने सरेंडर कर। जब आप कंट्रोल रिलीज़ करते जाते हो हर चीज़ के ऊपर से, लगातार आप सरेंडर करते जाते हो, आप पता है रिज़ल्ट क्या निकल के आता है? रिज़ल्ट निकल कर आता है कि आपके आस-पास ना जितनी भी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल आप डिज़र्व नहीं कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हट जाती हैं। क्लियर द एयर, यानी कि आप इतने फ्रेश एनवायरनमेंट में उसके बाद पहुँच जाएँगे, इतने फ्रेश एनवायरनमेंट में जहाँ पर आपको साँस लेने में बहुत मज़ा आएगा। जब आप सरेंडर नहीं करते उसके पहले तक आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते हो एकदम घुटन वाली, जहाँ पर आप घुट-घुट के जी रहे हो, जहाँ पर आप ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, जहाँ आप रहना नहीं चाहते, ठीक है? आपके आस-पास वही सारे नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हो, कंट्रोल एकदम रिलीज़ कर देते हो, भरोसा करते हो यूनिवर्स पे, तब आपके आस-पास ना क्लियर द एयर की एनर्जी से हवा साफ़ होने लगती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग साफ़ होने लगते हैं। पहले तो जो टॉक्सिक लोग हैं वो लाइफ़ से बाहर ही निकल जाते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ़ ट्रिगर कर रहे थे, उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाएगा। और उसके बाद कुछ लोगों के लिए होता है कि उनका स्थान परिवर्तन हो जाता है, यानी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट कर जाएँगे, ठीक है? और ज़्यादातर समय ऐसा देखा गया है कि आप जहाँ पर भी शिफ्ट करोगे या जहाँ पर भी आप रहने जाओगे, वो मतलब ऐसा होगा कि वो ऐसी जगह होगी, आस-पास आपके मंदिर होंगे, आस-पास आपके झरने होंगे, ठीक है? आस-पास आपके ऐसा एरिया होगा जहाँ पे चिड़िया बहुत ज़्यादा चहचहाती हैं। ऐसा एरिया होगा जहाँ पर ग्रीनरी बहुत है, पेड़ बहुत है, शांति बहुत है, व्हीकल्स बहुत कम चलते हैं, पॉल्यूशन बहुत कम है। ऐसी जगह पर आप डेफ़िनेटली शिफ्ट होते हो, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी, आप इस तरह की चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस रीडिंग को सुनने के बाद, राइट? इसके बाद है यहाँ पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। कई बार ना हम अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स खुद बनाते हैं। कैसे? जब हम ये कहते हैं कि हमारी लाइफ चीज़ें ठीक नहीं हो रही, यूनिवर्स आपने सब कुछ बहुत ख़राब दिया है ना हमारी लाइफ में। हम जितनी बार भी ये चीज़ बोलते हैं ना, अगर मान लीजिए हमारा विशुद्ध एक्टिव है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में और ब्लॉकेजेस बना देती हैं और सारी चीज़ों को और सारे कामों को ख़राब करती हैं। तो हमें क्या बोलना होता है, हमें क्या बोलना होता है, यूनिवर्स आपने बहुत खुशियाँ दी हैं, हमें बहुत सारा कुछ अच्छा दिया है। अगर आज हमारी लाइफ में कोई परेशानी ही भी है तो वो हमारे अच्छे के लिए, हम उससे लर्न करेंगे। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो उससे क्या होगा ना, आपकी लाइफ के अंदर जॉय बढ़ने बढ़ने लगेगा। क्योंकि जैसे लोग ऐसा सोचते होंगे कि सिर्फ बोलने से दी कैसे हो जाता है ये सब, ठीक है ना? कभी दिमाग में तो आया होगा, लोग इतनी ज़्यादा बात करते हैं अफ़र्मेशंस की, अफ़र्मेशन बोलो, ये करो। वो अफ़र्मेशन की बात जो डियर करते हैं ना, वो इसी के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा जो विशुद्ध चक्र होता है ना, उसमें आपने सुना होगा लोगों से बोलते हुए कि हमारे 24 आवर्स में सरस्वती माँ यहाँ बैठती हैं। कुछ लोगों का विशुद्धि चक्र जो है वो पास्ट लाइफ से ही एक्टिव होता है, तो उनकी बात कटती ही नहीं है, वो बोल देते हैं, वो चीज़ें ठीक होती है। तो अगर सोचिए वो लगातार अपने लिए अफर्मेशंस बहुत अच्छी बोलेंगे, या बोलेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास सारे परिवार का सुख है, मेरी फैमिली बहुत खुश है, मैं बहुत ज़्यादा जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशनुमा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो जब आप पॉज़िटिव बोलेंगे ना, तो वो पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट होती है। लेकिन जब आप नेगेटिव बोलते हो ना कि लाइफ़ अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बेकार है, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ के अंदर ऑब्स्टिकल्स बना देती हैं। तो ये अफ़र्मेशन का वो होता है कि आपको इसीलिए बोला जाता है अफ़र्म करिए, अफ़र्मेशंस बोलिए, ठीक है ना? तो आप ये जो ग्रैटिट्यूड दे रहे हो ना, इससे आपके ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहा है, लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं वो आपकी लाइफ के चैलेंजेस यहाँ पर इस ग्रैटिट्यूड को बोलने से खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा टेकिंग शेल्टर की भी एनर्जी, फाइंडिंग सेंचुरी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी गुरु को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? कोई गुरु आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं और कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पर आपके जो और प्रश्न बचे हुए हैं, जो कुछ और सवालों का जवाब आप ढूँढना चाहते हैं, उनके सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब उनको रीडिंग्स से मिल जाते हैं, पर और भी सवाल होते होंगे आपके मन में, सारे तो आपको रीडिंग्स से नहीं मिलते हैं। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड कि मुझे ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले, या मुझे ऐसी फैमिली क्यों मिली, या मेरे लाइफ़ में कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जो मुझे टॉर्चर करता है, तो उसने मुझे इतना टॉर्चर क्यों किया? मेरी पास्ट लाइफ कैसी थी, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, तमाम आपके सवाल होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप पर्सनल रीडिंग में भी लोगों से पूछ लेते हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको फिर भी नहीं मिल पाते। ठीक है? लेकिन जब आप इस जर्नी में, यात्रा में आगे बढ़ते हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने लगते हो, उनसे आप क्वेश्चन करते हो, तो उनके आंसर्स भी आपको धीरे-धीरे मिलने लगते हैं। तो उन वाले आंसर्स की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर लिखा है द आंसर्स आर विदिन, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, आपको जैसे ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, अभी आप घर पे आए हैं। अभी तक आपको ऐसा फ़ील होता है ना कि आप किसी ऐसी दुनिया में आ गए जहाँ पर लोग आपसे मैच नहीं करते, लोग आपके जैसे नहीं हैं, लोग आपको तकलीफ़ ज़्यादा देते हैं, खुशियाँ कम देते हैं। तो जैसे ना आपको कुछ समय के बाद ऐसा फ़ील होगा कि आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो आप जैसे हैं। मतलब आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा, ऑड फ़ील नहीं होगा। अभी आप में से काफ़ी सारे लोग ना ऑड फ़ील करते हैं, बताते हैं वो कि दी मुझे ना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता नहीं कैसे लोग मुझे मिले हुए हैं, इनके लिए कितना भी करते रहो, ये कभी भी उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करते, कभी भी उस चीज़ का क्रेडिट नहीं देते, कभी भी उस चीज़ को देखो भाई, क्रेडिट तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, क्रेडिट तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको यूनिवर्स ज़रूर लौटाता है, ठीक है? आप तो उन लोगों से आप क्रेडिट की माँग वैसे भी ना करें, उनसे ना बोलें कि आपको कोई क्रेडिट दें। बट यस, ये चीज़ पर विश्वास ज़रूर रखें कि जो आपने दिया है वो आपको लौट कर ज़रूर आएगा। सो यहाँ पर वो टेकिंग शेल्टर की एनर्जी है, जैसे मैसेज आ रहा है कि आपके जैसे लोग आपकी तरफ मिल सकते हैं, या आप कुछ ऐसी जगहों पर जा सकते हो जहाँ पर आपको फ़ील होगा कि आप घर पे आए हो, ठीक है? ये वो लोग हैं जो आपसे मैच करते हैं, आपकी एनर्जी से रेज़ोनेट करते हैं, ठीक है? इन लोगों को बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ में आते हो, ये आपसे वैसे ही प्यार करते हैं, ये आपकी ऑथेंटिसिटी से प्यार करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो आपको हमेशा बदला हुआ देखना चाहते हैं, जो हमेशा आपको देखना चाहते हैं कि आप ऐसे बन के रहें, ठीक है? जो आपके आस-पास के लोग होंगे जो आपसे कभी नहीं चाहेंगे कि आप बदल के रहें, आपको ऑथेंटिक दिखना चाहेंगे, वो डिवाइन लोग होते हैं, डिवाइन बीइंग्स होते हैं जो आपको बदला हुआ देखना चाहते हैं। बदला मतलब कैसा वाला बदला, कि आप अपनी चीज़ों को चेंज करो। हमारे साथ रहना है तो आप ऐसे चेंज हो जाओ, हमारे साथ रहना है तो आप वैसे चेंज हो जाओ, ठीक है? एक होता है बदलाव कि आपको आपके कोई गलत हरकत आपके अंदर है, या फिर कोई इश्यूज़ आपके अंदर हैं, कुछ कमियाँ आपके अंदर, उनको बदलना डिफरेंट केस होता है, ठीक है? वो तो आपको डिवाइन बीइंग के साथ भी आप रहोगे तो भी आपको परिवर्तित होना पड़ेगा, वो तो यूनिवर्स की कॉल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि
आप कुछ आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं, उनको भी दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मत करो, ये मत करो, ऐसे रहो, यहाँ मत उठो, यहाँ मत बैठो, ये मत खाओ, ये मत पियो, ठीक है? यहाँ ऐसे मत घूमो, वैसे मत घूमो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं ना कंट्रोल करने वाले, ठीक है? ये अलग लोग होते हैं। इनके साथ आपको रहकर एक घुटन-सी, एक फ्रस्ट्रेशन सी महसूस होगी। लेकिन जो लोग आपके साथ वाले लोग होते हैं, जिनको आप जो आप जैसे होते हैं, वो कहीं न कहीं हमेशा ऐसा चाहेंगे आप अपने ऑथेंटिक वर्ज़न में रहें और उनके साथ रहकर ना आप खुद से परिवर्तित होने लगेंगे। आप उनको देख-देख कर अपने आप को बदलने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा यार ये ऐसे रहता है तो मुझे भी ऐसे ही रहना है। तो आप उनको देखकर ना खुद परिवर्तित वहाँ पर आपको कोई फ़ोर्स नहीं करेगा, लेकिन आप खुद से करेंगे वो काम। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। आपको कोई गुरु मिल सकते हैं जिनके सानिध्य में आकर आपका परिवर्तन और ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर फार अवे प्लेसेस का कुछ लोग ना बहुत दूर जा सकते हैं। अपनी फैमिली से, अपने घर से कुछ लोग बहुत दूर जा सकते हैं, क्लेंजिंग वाटर की एनर्जी है। जैसे नज़र आ रहा है कि आपकी हीलिंग हो चुकी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हो चुकी है आपकी, हाई वाइब्रेशन में आप आ चुके हो, तो आपका अब टाइम आ गया कि आप शिफ्ट करो। कुछ लोग हैं ना जो बहुत परेशान रहते हैं कि नहीं हो रहा है, अब अभी नहीं हो रहा है। आप थोड़ा-सा वेट करो, ठीक है? वेट नहीं करो यहाँ पर आप काम करो, ठीक है? इनर वर्क करो और आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करो। आपकी पूरी की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। आपको विश्वास बनाकर रखना है और कहीं न कहीं अपना काम करते जाना है। बस 2 चीज़ें करते जाइए, आपकी लाइफ ऑटोमैटिक ट्रैक पे आ जाएगी। आप जज मत कीजिए कि 6 महीने, कि 1 साल, कि 2 साल, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को राहत मिली है, बहुत सारे लोग शांत हुए हैं, बहुत सारे लोग की लाइफ में उनके काम बने हैं, आगे बढ़ने में उनको प्रेरणा मिली है, मदद मिली है। लेकिन जब हम ज़िद करते हैं ना, हम कहते हैं अभी चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी करो सब। आप रेडी ही नहीं हो, आप उस तरह की चीज़ें जो तरीके की चीज़ें आप पाना चाहते हो उसके लिए आप रेडी नहीं हो, वो एनर्जी से आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा ही नहीं हो पाएगा क्योंकि आप खुद ही प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए। और जब किसी चीज़ के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाती है, तो उस चीज़ के साथ सत्यानाश ही होता है। या तो हम बिगाड़ते हैं या फिर हमारे साथ वो बिगाड़ती है, ठीक है ना? तो ट्रस्ट बनाकर चलो और कहीं न कहीं पॉज़िटिव रहो। बिलीव इन मैजिक की एनर्जी यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि आपकी लाइफ़ ना थोड़ी-सी वैसे होने वाली है। जैसे आपने देखा होगा ना थोड़ी-सी मतलब अभी तक आप अपनी लाइफ़ में बहुत हार्श चीज़ें देखी हैं, बहुत हार्श रियलिटी को आपने फ़ेस किया है। आपको हमेशा ऐसा लगा है कि लोग बहुत कठोर होते हैं, लोग बहुत ऐसे होते हैं, लोग इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं और हर हर इंसान ना हर तरीके का नहीं है। ठीक है, कुछ बहुत पॉज़िटिव लोग हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं। डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन कैसी संगत में रह रहा है। आपको यहाँ पर ऐसा नज़र आएगा कि बहुत मतलब लाइट हो गई है आपकी लाइफ़, ठीक है? जैसे ऐसे आपके चेस्ट पे से बहुत ज़्यादा वज़न कम हो गया है। जैसे आपको बहुत अच्छा-सा फ़ील हो रहा है, आपको लाइट-सा फ़ील हो रहा है, आपको सुकून-सा महसूस हो रहा है, पीस-सा महसूस हो रहा है, ठीक है? आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी पावर में भी आने वाले हैं। उन्होंने जो अपने आप को कमज़ोर मान रखा था कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, दुनिया के साथ मुझे यूनिवर्स ने भेज तो दिया, ये सारे लोग बहुत ख़राब हैं। हमको ऐसा लगता है ना सारे लोग बहुत ख़राब हैं, हमें नहीं समझ पाएँगे, हम इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएँगे। बाद में पता चलता है कि यार हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमको पता नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि आप अपनी पावर में आ रहे हो, ठीक है? और जब आप अपनी पावर में आते हो तो जीत आपके कदमों में आती है, ठीक है ना? सो यहाँ पर लिखा है सक्सेस एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग आने वाले समय में सक्सेस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं ज़बरदस्त, जो भी वो विक्ट्री पाना चाहते थे या जैसी भी सक्सेसफुल लाइफ वो चाहते थे, जैसे भी वो जीना चाहते थे, ठीक है? बस यूनिवर्स आपसे ये कहेगा हमारे साथ चलना है, जर्नी को एन्जॉय करो। कहीं पर लर्निंग आए, चुपचाप लर्निंग लो। ठीक है, धीरे-धीरे ट्रिगर्स भी हील हो जाएँगे। मतलब बहुत मैजिकल लाइफ़ हो जाती है, बस स्टार्टिंग बहुत कठिन है। मतलब शुरुआत के 1-2 साल बहुत कठिन है, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आप कितने लोग एग्री करते हैं ज़रूर बताएँ, अपने मिरेकल्स के एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।